गरीबी एक ऐसी समस्या है जो एक पूरी पीढ़ी की तरक्की को रोक देती है। जिनके पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं होती, संसाधनों की कमी होती है, उनके लिए जीवन काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में एक कहावत प्रचलित है कि गरीबी एक अभिशाप है। कई मामलों में यह बात सटीक भी बैठती है। जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, वह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे परिवार का एक ही उद्देश्य होता है कि उसे किसी तरह 2 वक्त का भोजन मिल जाए। भोजन पाने की जद्दोजहद में वह शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं और उनकी अगली पीढ़ी भी संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी गरीबी का कारण स्वयं होता है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिससे कमाई करता हुआ व्यक्ति भी गरीबी की ओर जाने लगता है। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाएंगे जिसमें कि एक अमीर व्यक्ति भी किस तरह अपनी गलत आदतों की वजह से गरीबी झेल रहा था और फिर एक दिन उसे कुछ ऐसी बातें पता चली जिनका अनुसरण करके उसका जीवन बदल गया। सेठ तुलाराम शहर के संपन्न व्यक्तियों में से एक थे। पूर्वजों के द्वारा छोड़ी हुई दौलत और सुख सुविधाओं पर उन्हें बेहद गर्व था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा घर, गाड़ियां, काम करने के लिए नौकर चाकर, सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। अपनी सुविधाओं को देखते हुए तुलाराम फूले नहीं समाते थे। वह हर समय आराम में बिताते थे। हालांकि उनकी पत्नी को सेठ जी का सारा दिन घर में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता था। वह उन्हें टोका करती थी और फैक्ट्री जाने के लिए कहा करती थी। लेकिन इस पर सेठ तुलाराम नाराज हो जाते थे और कहते थे, हम सेठ हैं और सेठ काम नहीं करते। वैसे भी हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो हम फैक्ट्री क्यों जाएं? तुलाराम अपने व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और सारा काम नौकरों के भरोसे चलता था। अपने सेठ होने के घमंड में उनके खर्चे भी अनियंत्रित थे। वह बेवजह के खर्च किया करते थे और जो काम कम पैसों में किया जा सकता था उसे भी वह ज्यादा पैसे लगाकर करते थे। सेठ जी की इन आदतों का फायदा उनके नौकर भी खूब उठाते थे। उनकी फैक्ट्री के मुनीम जी लाखों के घपले किया करते थे और सेठ जी को भनक भी नहीं लगती थी। सेठ जी कभी हिसाब किताब देखते ही नहीं थे। धीरे धीरे करके उनकी फैक्ट्री को नुकसान होने लगा और फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ गई। फैक्ट्री को बंद होने से बचाने के लिए मुनीम ने उन्हें बड़ा कर्ज लेने की सलाह दी। सेठ जी मुनीम की बातों में आ गए और उन्होंने कई लाख रुपए उधार ले लिए। लेकिन उधार लेने के बाद उसे सही जगह इस्तेमाल करने की बजाय सेठ जी ने उसे फिजूल खर्ची में उड़ा दिया। इस तरह सेठ जी की फैक्ट्री बंद तो हो ही गई, अब कर्ज चुकाने के लिए उनके घर को बेचने की नौबत आ गई। सेठ जी के मन में डर रहने लगा। वह दिन रात चिंता में बिताने लगे कि पहले फैक्ट्री बंद हो गई और अब घर, गाड़ी सब कुछ छूट जाएगा। चिंता के कारण वह सो नहीं पाते थे और इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। उनकी पत्नी सेठ जी की हालत से पूरी तरह परिचित थी। एक दिन सेठ जी पत्नी के पास आए और बोले, हमारे पास इतनी दौलत थी, लेकिन देखो आज हम गरीब हो चुके हैं। अब ना तो हमारे पास घर होगा और ना ही गाड़ी होगी। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि हमारी सारी दौलत हमसे छीन ली गई? जरूर भगवान हमसे नाराज हैं। इस कारण उन्होंने हमें गरीब बना दिया है। सेठ जी की बातें सुनकर पत्नी ने सेठ जी से कहा, देखिए, हमारी गरीबी का कारण भगवान नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको दौलत तो दी थी ना, लेकिन आपने अपनी आदतों की वजह से उसे गवा दिया। इस पर सेठ जी ने पत्नी को डांटते हुए कहा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? हम गरीब हो गए हैं और इसका कारण मैं हूं? पत्नी ने कहा, नाराज होने की बजाय अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई और रास्ता न देखते हुए सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? पत्नी ने कहा, मैं कुछ दिन पहले पास के एक नगर में अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी, जो कि उस नगर के सबसे समृद्ध और धनाढ्य व्यक्ति हैं। मैंने हमारी सारी परेशानियां उन्हें बताई। तभी उन्होंने मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि गरीबी का मुख्य कारण होती हैं। पत्नी ने बताना शुरू किया। नंबर 1, खर्चे पर रोक नहीं लगाना। जब लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं
तो आगे चलकर यह बहुत बड़ी गरीबी का कारण बन जाता है। कहते भी हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। पैसों के मामले में यह बात 100% सच है, इसलिए अपनी आय के अनुसार बजट प्लानिंग करके ही खर्च करें। नंबर 2, बचत की आदत न होना। बचत की आदत न होना व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से कुछ भी नहीं बचाता और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो आने वाला समय उसे गरीब बना देता है। नंबर 3, बदलते कामों के कारण। कई बार लोगों की गरीबी का कारण बदलते हुए काम भी हो सकते हैं। यदि व्यक्ति नियमित रूप से अपनी नौकरी या व्यवसाय को बदलता है और उसमें एक जगह रुककर काम करने की क्षमता नहीं होती तो यह उसकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। नंबर 4, कर्ज का गलत इस्तेमाल। वैसे तो दूसरे व्यक्ति से उधार या कर्ज लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कई बार मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में जो कर्जा लिया गया है उसका किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए और जल्द से जल्द कर्जा चुकाने की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 5, आलसी होना। आलसपन व्यक्ति की गरीबी का एक मुख्य कारण है। कई बार लोग नौकरी होने के बाद भी उसे समय पर नहीं करते और अपने आलसपन की वजह से टालते रहते हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाती है। सेठ जी अपनी पत्नी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। बातें सुनकर उन्हें एहसास होने लगा कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलतियां की हैं और अपनी सारी दौलत गंवा दी है। सारी बातें सुनकर सेठ जी ने अपनी पत्नी को धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें पता चल गया है कि गरीबी का कारण क्या है। अब जो दौलत चली गई है वह तो वापस नहीं आएगी, लेकिन अब से वह नई शुरुआत करेंगे और मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। कहा जाता है कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें जरूर आपकी गलती है। गरीबी दूर करने का एकमात्र उपाय है मेहनत। इसी मेहनत के साथ साथ नियंत्रित खर्चे और ऊपर बताई गई कई अन्य बातों पर ध्यान देकर एक सही और समृद्ध जीवन जिया जा सकता है। गरीबी दूर करने के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे कि अपनी शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दें, हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दें और नई चीजों को सीखने का विचार करें। अपने स्किल के अनुसार रोजगार की तलाश करें, वही काम करें जिसमें आपका मन लगता है और जिसे आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं। सबसे जरूरी बात है कि फिजूल खर्ची से दूर रहें, हमेशा अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत करें। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।